हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी आवासीय विद्यालय गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें टीचिंग पोस्ट भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट, अलग राज्यों के कैंडिडेट भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम कुछ भी नहीं होगा, नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, इंटरव्यू भी नहीं होगा। जो टीचर वाली पोस्ट है उसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक अर्हता के बेसिस पे आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। बोलने के लिए तो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बट हर साल जो है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करते रहते हैं। ऐसे भी कैंडिडेट आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे भी कैंडिडेट मिलेंगे जो 17 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप भी काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को भी अच्छा लगता है, दोनों तरफ से अगर अग्री होते हैं तो ये साल दर साल कंटिन्यू होती जाती है जॉब। जनरल वाली जो सीट है उस पर अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल में लिखा है ना, हिंदी संस्कृत के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है, जिसमें 1 सीट जनरल के लिए। मैथमेटिक्स में टोटल 11 सीट्स हैं। साइंस में टोटल, और इसमें पढ़ाना कुछ ज्यादा नहीं है, 6, 7, 8, बस इतना ही। 6, 7, 8 छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा को पढ़ाना है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता है, क्योंकि सरकारी आवासीय विद्यालय है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां पे ठीक से पढ़ाई की सुविधा नहीं है, रहन सहन की भी इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहां से रिमोट एरिया से गरीब बच्चों को लाके पढ़ाते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं। तो ऐसे में आपको सब्जेक्ट सिखाने में ज्यादा समय नहीं देना होता है, उनको कम्युनिकेशन लेवल उनका थोड़ा सा अच्छा करना होता है, उनको भावनात्मक रूप से भी सपोर्ट देना होता है। ये सारी चीजें, पढ़ाने का इतना स्ट्रेस नहीं रहता है, मतलब टीचिंग लोड इतना आपको नहीं रहेगा। तो मैथमेटिक्स में टोटल 11 सीट्स है, साइंस में 6 सीट्स हैं, इंग्लिश में 6 हैं, सोशल साइंस में 3 है। तो मेन सब्जेक्ट क्या होता है 6 to 8 में? मेन सब्जेक्ट रहता है 6 to 8 में हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस। इसके बाद आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर की रहती है क्लास, अकाउंटेंट नॉन टीचिंग में, क्योंकि आवासीय विद्यालय बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। तो कुक रहता है, असिस्टेंट कुक, तो असिस्टेंट कुक के 11 वैकेंसीज है, चौकीदार 2 वैकेंसीज है, चपरासी 6 वैकेंसीज है। पूरी डिटेल कवर करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, उसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर 11 महीने 12 महीने के लिए रहती है जॉब, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है कंटिन्यू करते रहते हैं, हर 12 मंथ्स पे जो है जॉब को कंटिन्यू करते रहते हैं। रायबरेली की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होनी है। तो आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता टीचिंग पोस्ट के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगी, 25 से 45 साल तक की कैंडिडेट। इसमें लास्ट डेट दिया है 22 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपका जो फॉर्म है, फोटो कॉपीज हैं, क्या क्या अटैच करना है वो मैं सब आपको बता देती हूँ आगे। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम, इन्होंने ये लंबा सा दे दिया है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन नहीं बताया। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं दूसरा कोई एडवर्टीजमेंट ओपन करती हूँ, पुराना कोई, और उससे आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल समझा देती हूँ। 25 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक, क्योंकि आवासीय विद्यालय और मैंने आपको बताया यहाँ पे थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, तो 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। 1 अप्रैल 2025 को बेस लेके, कट ऑफ डेट लेके आयु की गणना, एज की कैलकुलेशन करनी होगी। सारे पोस्ट जितने भी टीचिंग के पोस्ट है, लेखाकार का पोस्ट है, पार्ट टाइम टीचिंग, फुल टाइम टीचिंग पोस्ट जितने भी है, टीचर के, अकाउंटेंट के, उनका सिर्फ मेरिट के आधार पे चयन होगा। बाकी चौकीदार के लिए, कुक के लिए, असिस्टेंट कुक के लिए साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार किसके लिए होगा? जो चौकीदार के पद हैं और जो कुक और असिस्टेंट कुक की पद है ना, उसके लिए एक इंटरव्यू होगा। चलिए, अभी इसमें क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं बताया तो मैं एक दूसरा जो है ना एडवर्टीजमेंट ले लेती हूँ। पहले क्वालिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद फिर कैसे कैसे अप्लाई करना है और आपको विज्ञापन कहाँ मिलेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो भी डिटेल चेक करेंगे। तो ये मैंने पुराना कोई एडवर्टीजमेंट लिया हुआ है, क्योंकि अभी रायबरेली वाले में तो नहीं दिया है विज्ञापन में, उन्होंने अर्हता नहीं दिया है।
तो देखें अभी निर्धारित मानदेय रहता है फुल टाइम टीचर के लिए 25,410 रुपीज प्लस ईपीएफ भी देने लगे हैं अब जो है ना, प्रोविडेंट फंड भी देने लगे हैं, प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री मील्स देते थे, अभी पता नहीं। तो फुल टाइम टीचर के लिए जितने भी फुल टाइम टीचर हैं उनके लिए आपको यही रहेगा 25,410 रुपये प्रति माह प्लस प्रोविडेंट फंड प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री मील्स हो सकता है। मील्स तो फ्री, अब क्या है वहां पे खाना बन रहा है तो वो हो ही जाता है। तो ये मैथ सब्जेक्ट के लिए बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से आपने बीएससी किया हुआ है, बीएड या एलटी चलेगा या समकक्ष भी चलेगा, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 चलेगा। ये मैथ्स के लिए पहला वाला जो है ना क्वालिफिकेशन, ये मैथ्स सबसे गणित शिक्षिका फुल टाइम के लिए। अभी ये साइंस के लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से आपने बीएससी किया हो, बीएड या फिर एलटी या फिर इक्विवेलेंट, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 चाहिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो है हिंदी संस्कृत वाले में, हिंदी एंड संस्कृत दोनों होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। सिर्फ हिंदी से पढ़ाई किया है तो नहीं होगा, सिर्फ संस्कृत से किया है तो नहीं, हिंदी एंड संस्कृत दोनों आपका, जैसे कि अभी कैसे साइंस में बोल रहे हैं कि जेडबीसी होना चाहिए, वैसे ही भाषा वाला में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। बीएड या एलटी या फिर इक्विवेलेंट, सी टेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह में वैसे ही है, साइंस में वैसे ही रहेगा कि संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, आर्ट्स से बीए किया हुआ होना चाहिए आपने, और बीएड एलटी डिप्लोमा या फिर यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। कंप्यूटर के लिए जो है बीएड तो मांग रहे हैं, लेकिन साथ में बीसीए भी चलेगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए भी चलेगा। डोएक से अगर आपने ओ लेवल ए लेवल किया है तो वो भी चलेगा। साथ में बीएड या फिर एलटी मांग रहे हैं, इसमें टेट नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। इसके बाद जो ये वैकेंसी है ना म्यूजिक के लिए या और कुछ है ना फिजिकल एजुकेशन, वो सब उसमें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक एंड होम साइंसेस में ग्रेजुएट है तो काफी है, पार्ट टाइम है, इसमें आपको रहना नहीं है। 12,790 रुपीज पर मंथ आपको पेमेंट करेंगे। पार्ट टाइम टीचर में फिजिकल एजुकेशन में बीपेड है तो चलेगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीपेड है या फिर ऐसा है आपका कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशन है तो। कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया। लेखाकार के लिए बीकॉम होना चाहिए, टैली वगैरह आता है तो अच्छा है, कंप्यूटर का कुछ सर्टिफिकेट है तो ठीक है। सहायक रसोईया, चौकीदार और चपरासी, ये तीनों पोस्ट के लिए सिर्फ 8वीं पास होना काफी है। 8th स्टैंडर्ड आपने पास किया हुआ है तो चलेगा, लेकिन सभी पोस्ट जितने भी सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 5 तक, इन सब में फीमेल और कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते। फुल टाइम टीचर्स को और सहायक रसोईया, लेखाकार, चौकीदार, चपरासी, इनके वहीं पे रहना पड़ता है, रेसिडेंस देंगे, फ्री देंगे रेसिडेंस, अच्छा घर देते हैं। पार्ट टाइम टीचर को घर नहीं दिया जाएगा, उनको रहने के लिए भी नहीं बोला जाएगा, आप पढ़ाइए और चले जाइए, जिस दिन आपका लेक्चर नहीं भी आए तो चलेगा। आयु की सीमा मैंने पहले ही बता दिया। चलिए अभी क्या क्या आप अटैच करेंगे फॉर्म, आपका जो मेन एनवलप रहेगा उसमें आपका स्वयं का एड्रेस लिखा हुआ, पॉइंट नंबर 8 पे पढ़िए, आवेदन पत्र के साथ आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ 3 एनवेलप, आपका अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ 3 एनवेलप, जिसपे 40 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए, पोस्टल स्टाम्प। ये मेन एनवेलप के अंदर रखना है, 3 और एनवेलप, 3 मेन एनवेलप के अंदर 3 एनवेलप्स रखने हैं, जिसमें आपका एड्रेस, पिन कोड, आपका पता ठीक से लिखा होना चाहिए, 40 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। इसके अलावा आप जितने भी फोटो कॉपीज हैं 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, जो भी जिस पोस्ट के लिए मांगा गया उन सब की फोटो कॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब लगाएंगे। ये आवेदन प्रपत्र, इसको पहले अच्छे से डाउनलोड करेंगे, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं फॉर्मेट को, नहीं तो अच्छे सुंदर अक्षरों में हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश हिंदी किसी में, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का फोटोकॉपी आप लगाएंगे, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में, जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए वहां तक का तो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो लगा दीजिए, एक्स्ट्रा कुछ आपके पास सर्टिफिकेट है, कोर्स किया है कुछ आपने एक्स्ट्रा, या आपने कुछ अचीवमेंट्स हैं आपके कुछ, तो उनकी फोटोकॉपीज आप लगा दीजिए। आपको वेबसाइट पर कैसे जाना है, रायबरेली वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करते हैं, गूगल आपको सजेस्ट करता है raebareli.nic.in, तो raebareli.nic.in पे आप चले आते हैं। raebareli.nic.in पे आप जब चले आते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, आप नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नोटिफिकेशन पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है।
ये रहा नोट, अभी इलेक्शन पे क्लिक किया हो तो इलेक्शन की चीजें दी हुई, यहाँ नोटिफिकेशन पे एक बार क्लिक किया, एप्लीकेशन फॉर्म कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल, इसको एक बार क्लिक कर लिया तो आपको एडवर्टीजमेंट ये आपको ऐसे नजर आएगा। व्यू टू MB लिखा है ना, ये PDF है, इसमें आपको विज्ञापन, लास्ट डेट अप्लाई करने की 22 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर तक लेटेस्ट, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए मेन एनवेलप को। और जिस एनवेलप में आप भेजेंगे उस पर पता क्या लिखेंगे, आवेदन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, वो सब तो आप लिखेंगे ही, आपका एड्रेस वगैरह लिखेंगे ही, और किस पते पे भेजना है क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। स्पीड पोस्ट भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कीजिए, और आप एड्रेस लिखेंगे यही, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली, यही एड्रेस लिखना है। शाम 5 बजे तक 22 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट भारतीय डाक सेवा से, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, एप्लीकेशन कीजिए, और भी वैकेंसीज आने वाली हैं।